गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज निर्वैर ने स्कूल जाना है, तो मैं बस उसका खाना तैयार कर रही हूँ ब्रेकफास्ट में। आज मैं उसको ब्रेकफास्ट में दूँगी ये ब्रेकफास्ट या लंच जो भी वो खा लेगा। अभी तो वो सिर्फ दूध पी के ही जाएगा, तो मैं ना उसके लिए बेसन और सूजी मिक्स करके उत्तपम बना रही हूँ। घर पे तो बहुत कम खाता है, तो मुझे लगता है कि शायद स्कूल जाके खा ले, बच्चों को देख देख के। आज 1 घंटे के लिए ही जाएगा, तो चलो मैं ये बना लेती हूँ फटाफट से। टाइम हो रहा है, उसको रेडी भी करना है। आज हम लोग स्कूटी से ही जाएंगे, गाड़ी से नहीं जाएंगे। तो ये रही हमारी। तो बस टाइम भी हो ही गया था, हम लोग निकल रहे थे। तो निर्वैर ना आज बहुत खुश हो रहा था कि सुबह सुबह आज मैं कहीं जा रहा हूँ। और यहाँ ना एक सिक्योरिटी वाले अंकल है जो निर्वैर से बहुत बातें करते हैं और निर्वैर भी उनसे बहुत बात करता है। तो फाइनली हम लोग स्कूल पहुंच गए थे। मेरे हस्बैंड ने हमें ड्रॉप कर दिया था और मैंने निर्वैर को स्कूल भी छोड़ दिया था। ये रहा निर्वैर का स्कूल। तो आज ना मुझे बाहर वेट करने के लिए कहा गया था, क्योंकि मुझे 1 घंटा ही आज निर्वैर को स्कूल छोड़ना था। वो जस्ट उसके इमोशंस चेक करते हैं कि कैसा वो बिहेव करता है। तो जब मैं बाहर वेट कर रही थी ना, तो मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिए जो स्कूल नहीं जाते, गरीब घर के लोग हैं। तो बस थोड़ा सा मुझे इमोशनल हो गई मैं। तो बैठे-बैठे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, तो मैंने अपने फ़ोन का ग्लास कवर ही निकाल दिया, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टूट ही चुका था। तो बस मुझे लगा कि अभी कुछ काम है नहीं, तो यही काम कर लेती हूँ। उसे फेंकने जा रही थी। बच्चे भी साइड में यहाँ खेल रहे थे, जो बच्चे मैंने अभी दिखाए थे बस वही बच्चे थे। तो जब मैं पार्क में घूम रही थी ना, तो मुझे ये 20 रुपीज़ का नोट मिल गया वहाँ पे। मैंने कोशिश की कि किसी का हो तो उसे दे दूँ, बट मुझे कोई वहाँ नज़र नहीं आया, तो मैंने ये रख लिया। और साथ में ही एक जिम भी इन्होंने बनाया है, जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए ये बनाया गया है। तो मुझे बताया गया था कि आप यहाँ पे भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो आज का दिन मेरा जो 1 घंटा था वो बीत गया और निर्वैर की छुट्टी हो गई। तो मैं बस उसे लेकर घर ही जा रही थी, तो मैंने देखा उसके हाथ पे एक स्टार का स्टिकर लगाया है, जिसे वो दिखा के बहुत खुश हो रहा था कि ये मैम ने मुझे लगाया है। और वो अपने पापा को ढूँढ रहा था। वो सोच रहा था कि पापा कहाँ चले गए अचानक से हमें छोड़ के। तो बस यही सारी बातें करते-करते हमने थोड़ा-सा रास्ता पैदल ही तय कर लिया, जब तक उसके पापा स्कूटी लेके आते तो। लोगों के पटाखे गंदे लगते हैं। अच्छा, बजा रहे थे। लोगों के पटाखे गंदे लग रहे हैं। तो निर्वैर ना घर आके काफ़ी सेफ फ़ील करता है, क्योंकि रास्ते में वो अपने पापा को पटाखों के बारे में बता रहा था, तो किसी ने ना रास्ते में आते हुए पटाखे जला दिए थे, तो वो डर गया था। घर आके मैंने उसका बैग चेक किया कि उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें तो नहीं उसकी डायरी में लिखी है, तो मैंने देखा कि उसका टिफ़िन खोल के कि उसने थोड़ा बहुत खाया हुआ था। आधा सा उसने छोड़ दिया था। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने ना ये जो बचा हुआ पीस था इसका वो खा लिया था मैंने उसका। तो मैं उससे पूछ रही थी कि ये क्यों नहीं खाया और किसने आपको खिलाया? क्योंकि ये खुद से ही नहीं खाता, तो मुझे लगा था कि शायद, बट बाद में मुझे उसके रिव्यूज़ मिले थे वीडियो के थ्रू। और एक ये सेब भी उसने नहीं खाया है, तो ये आज थोड़ा बहुत इसने शायद खुद से खाने की ट्राई किया है। तो मैं बस डायरी चेक कर रही थी इसकी, कुछ इम्पोर्टेंट नोट हमें तो नहीं दिया गया है, जो कि एक मदर डेली अपने बच्चे के घर आने पर करती ही है। तो मुझे कुछ उसमें ऐसा नहीं दिखाई दिया, तो वापस से मैंने उसका बैग एज़ इट इज़ ही पैक कर दिया और ये एप्पल लेके भाग गया निर्वैर, जो कि इसने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो बस ये सारी चीज़ें कर-कुर के बैग पैक कर दिया। बनाया था वो वैसे ही पड़ा था, पर किचन मेरा देखो कैसे फैला पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि पहले ना ये एप्पल लेके भागा था और इतना सा एप्पल खा के छोड़ के चला गया। तो पहले मैं ये क्लीन करती हूँ सारा यहाँ से। इसका टिफ़िन में जो थोड़ा सा बचा था वही मैंने भी खाया, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। सुबह से कुछ खा के नहीं गई थी ब्रेकफास्ट में, तो वही सब खा लिया था। इसका भी सामान सारा अरेंज करती हूँ यहाँ पे पहले, फिर उसके बाद बनाती हूँ। क्योंकि मैं सुबह बहुत आज मेरी सब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी सुबह, तो मैं ऐसे जल्दी में जो मुझे इजी लगा मैंने फटाफट कर दिया। और फर्स्ट डे था, तो थोड़ा पता भी नहीं था कि कैसे मतलब आदत नहीं होती ना इतना जल्दी, तो टाइम से भी पहुंचना था। मैं नहीं चाहती थी कि पहले दिन ही ये लेट हो जाए, तो बस इसी चक्कर में मैंने घर छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि मैं इसको लेट कर दूँ। तो बस पहले ये क्लीन कर लेती हूँ, फिर अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। सोच रही हूँ लंच और ब्रंच इकट्ठा ही हो जाएगा, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम तो रहा नहीं और लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो ही गया है।
तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पहले मैं यहाँ पे शेल्फ़ क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से वैसे ही पड़ी थी, लेट हो रही थी इसीलिए। तो पहले मैंने इसको एक वेट क्लॉथ से इसको साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने एक ड्राई टॉवल से इसको हल्का-सा साफ़ कर लिया कि हाँ जी बेटा, क्या करना है आपको? क्या करना? तो निर्वैर भी आ गया है, मुझे खाना नहीं बनाने देगा ये। क्या करना है आपको? आपका एप्पल भी पड़ा है उधर। तो छोड़ा हुआ है मैंने। क्यों छोड़ा हुआ है आपने? बातें इससे जितनी मर्जी करा लो, ये बातें बहुत करता है। हाँ, मैं आपके लिए पास्ता बना रही हूँ। जाओ आप अंदर जाओ, मम्मा को बहुत भूख लगी है। आप बैठो, मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ खाने के लिए, आपकी प्लेट में। कम ऑन। तो जैसे आपने देख ही लिया कि इसके साथ काम करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट एनी हाउ करना तो पड़ेगा ही। तो धीरे धीरे जब जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं थोड़ा इसे भी टाइम देती रहती हूँ। तो अभी वो अपना लंच का टिफ़िन लेके भाग गया है। सॉरी। तो अभी ना वो अपना टिफ़िन का जो ऊपर का ढक्कन होता है ना, उसको लेके भाग गया था। एक ऑलरेडी वो पहले ही तोड़ चुका है, तो मुझे लगा कि आज कहीं दूसरे का भी नंबर ना आ जाए, तो उसी टेंशन में मैं सब छोड़ छाड़ के भाग गई थी। बस अब थोड़ा सा इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। अब जब तक निर्वैर बैठा था ना, तो तब तक मैं सोची थी फटाफट से इसको बना लूँ, नहीं तो ये बार बार अगर आएगा तो मुझसे कुछ नहीं होने वाला आज का काम। तो मैंने थोड़ा सा बैटर इसमें तवे पे डाल दिया है, या पैन, जो भी आप इसको कह सकते हो। ये नॉन स्टिक मैंने इसको ट्राई किया था बनाने की, तो ये बन जाता है इजीली। नॉन स्टिक ही कह सकते हो आप इसको, बट अगर आप इसमें ऑयलिंग नहीं करोगे तो ये नॉन स्टिक नहीं रहता। पर एक चीज़ ना मेरे से हमेशा गड़बड़ हो जाती है, जब भी मैं उत्तपम बनाती हूँ तो ये मेरे से पलटते बारी ना टूट जाता है, क्योंकि पता नहीं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। तो ये थोड़ा मेरे से टूट ही जाता है। साथ साथ चाय भी बना रही हूँ, तो आप डरना मत कि ये इतनी सी चाय में, एक आदमी की चाय में इतनी ज़्यादा सौंफ डाल रही हूँ कि 2 आदमियों की चाय है। मेरे हस्बैंड ना बहुत ज़्यादा चाय लवर हैं, तो इसमें मैं बस 3 छोटे चम्मच हैं, ये बहुत ही छोटे, मतलब अगर आप इन स्पून को अगर काउंट करोगे तो 1 टेबल स्पून में 5-6 चम्मच आ जाएँगे, इतने छोटे चम्मच के। तो 5 छोटे चम्मच मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये वीडियो में इतनी ज़्यादा दिख रही है, बट ये चम्मच बहुत ज़्यादा ही छोटा है। जो कॉफ़ी के साथ मग मिलते हैं ना, उसमें को मिक्स करने के लिए उतना छोटा चम्मच है, ये उसी का ही चम्मच है, कॉफ़ी मग का ही। तो साथ-साथ चाय बन रही है, साथ-साथ उत्तपम बन रहा है। तो अभी जब मैं पलटूँगी ना इस उत्तपम को, मुझे लग रहा था कि ऑलमोस्ट हो ही गया है पलटने के लिए तैयार, पर मैं इसमें थोड़ा घी ऐड कर रही हूँ पहले, क्योंकि मुझे घी के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं घी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने खाने में। तो हम ना घी मार्केट से कभी खरीद के नहीं लेके आते हैं। ये जो मलाई मैं हमेशा इकट्ठी करती हूँ, निर्वैर के लिए दूध लेके आती हूँ मैं 1.5 किलो दिन का। उसी में से हम लोग उबाल के दूध को रखते हैं, तो न जब हम उसको यूज़ करने से पहले मलाई उठा के एक डोंगे में मैं भर देती हूँ। वहीं से उसी से मैं घी बनाती हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरा खाना रेडी है, चाय भी मेरी हो ही रही थी साथ-साथ। तो अब जब पलटने की बारी आई, तो अब देखना ये मैंने तोड़ दिया, और ऐसा लगता है ना कि एट द एंड मेरे से सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने थोड़ी-सी सॉस ली है अपने उत्तपम के साथ खाने के लिए, क्योंकि चाय और उत्तपम और साथ में सॉस हो तो मज़ा ही कुछ और है खाने का। एक तो भूख इतनी ज़्यादा लगी होती है, तो पता ही नहीं चलता कि हाँ, कब-कब मैं एक पूरा उत्तपम मैंने खा लिया। बट ये उत्तपम मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, क्योंकि उनको भी थोड़ी बहुत भूख लग रही थी, तो जब इसकी खुशबू आती है तो भूख ऑब्वियसली लग ही जाती है। तो बस थोड़ा-सा चाय मैंने अपने लिए निकाला है, और ये वाला कप मेरे हस्बैंड का है। ये इतनी ज़्यादा दिख रही है आपको चाय इसमें, बट ऐसा नहीं है, ये थोड़ी ही चाय है। और ये ना बाहर मैंने थोड़ी-सी गार्डनिंग भी कर रखी है। गार्डनिंग तो क्या, मतलब छोटे पॉट्स में मैंने कुछ अपने लिए प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये पालक है जिसको मैं पानी दे रही हूँ। थोड़े दिनों में ये बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको खाऊँगी आराम से बैठ के। और बस खाना मेरा बन चुका था, और मैं अब बैठ के खा रही थी, एन्जॉय कर रही थी। और भूख लगी हो ना, तो जैसा भी बनाओ खाना बहुत टेस्टी बनता है, बट वैसे ये टेस्टी बहुत ज़्यादा बना था। बहुत सारी वेजिटेबल्स मैंने इसमें डाली हुई थी। उसके बाद मैं और निर्भय थोड़ी देर के लिए सो गए थे, और मेरे हस्बैंड को अचानक से फिर से भूख लगने लगी, तो वो चाय बना रहे थे। 3 बज चुके थे। तो ये चाय मैं भी पी रही हूँ, और वो थोड़ा बचा हुआ उत्तपम गरम करके लेके गए हैं खाने के लिए।
चाय पी के ना मैंने जो कल रात को कपड़े सुखाए थे वो उठाने में बाहर चली गई थी, और साथ में निर्वैर मुझे बोल रहा था कि मुझे भी बाहर आना है, बट मैं इसको बाहर बहुत कम लेके आती हूँ बालकनी में, क्योंकि बच्चे आपको पता है कितने शरारती होते हैं। आप काम कर रहे होते हो, आपको पता भी नहीं चलता कब ये कुछ गड़बड़ करके बैठ जाते हैं। तो मैं साथ-साथ उससे बातें भी कर रही थी और कपड़े भी उठा रही थी। थोड़ी देर बाद ना हमने निर्वैर को हेयर कट देना था, तो कल हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, जिसकी वजह से वो हमारा छूट गया था। तो आज बस हम उसको हेयर कट दिलाने लेके जा रहे हैं, और मेरे हस्बैंड को भी अपना हेयर कट लेना था। और मेरे हस्बैंड के बाल वैसे बहुत कम है, बट फिर भी उनको भी तो सेट करना ही पड़ता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो हम एक यहीं पे पास में एक सैलून है, वहाँ चले गए थे। तो अभी निर्वैर की बारी नहीं आई थी, वो थोड़ा वेट कर रहा था। तो निर्वैर की बारी फाइनली आ गई है। निर्वैर बहुत खुश हो रहा था हेयर कट लेके, ये डरता नहीं है। इवन जो यहाँ पे हेयर मास्टर थे उन्होंने भी यही बात की कि बच्चे बहुत रोते हैं, पर ये बहुत खुश हो रहा था। तो ये रहा निर्वैर का फाइनल लुक हेयर कट के बाद। बहुत खुश हो रहा था हेयर कट करा के। घर आके मैंने सोचा मैं भी थोड़ा-सा अपना मैनीक्योर पेडीक्योर कर लूँ। तो कुछ नहीं, बस एक नेल पेंट अप्लाई कर रही थी, जो कि बहुत पुराना नेल पेंट हो गया था, सूख रहे थे। तो मैंने देखा ना कि बाहर कोई आया है, तो चेक किया तो व्हर्लपूल वाले आए हैं। ये मशीन हमने बिल्कुल न्यू ली है, पर 1-2 बारी के यूज़ के बाद ही ना इसका जो स्पिनर का बटन है ना वो ख़राब हो गया है। तो ये महीना हमें हो गया है, ये अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे इस चीज़ को लेके कि अभी नई मशीन ली है और ये हाल हो गया। तो ये वाला कलर मैंने चूज़ किया है अपने हैंड के लिए, और पैर दोनों में यही अप्लाई किया है। लाइट सा कलर मुझे ज़्यादा पसंद है। निर्वैर को कुछ अलग ही चीज़ खानी थी, तो बस ये वही खा रहा है। आज के व्लॉग में बस इतना ही। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय, टेक केयर।